हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस स्वरूप परिवार में। तो साथियों, आज की इस सेशन में डिस्कस करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए रामबाण प्रश्न। तो जैसा कि दोस्त आरपीएफ का एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 2 मार्च से लेकर 18 मार्च के बीच में, तो इसी को टारगेट करते हुए आज की इस सेशन में अति महत्वपूर्ण 80 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ ही आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन आज की इस सेशन में देखने को मिलेगा। जैसा कि आरपीएफ के एग्जाम में सवाल आते हैं, बिल्कुल वैसा प्रश्न आज की सेशन में चुनिंदा प्रश्नों का आकलन करने के बाद ही तैयार किया। दोस्त पूरी ईमानदारी के साथ इस सेशन को तैयार किया गया, इसलिए दोस्त इस सेशन के सारे प्रश्नों को आप जरूर याद कर लेंगे। यदि आप अपने शिफ्ट से पहले इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का इस बार सही करने का लक्ष्य 50 में से 50 होना चाहिए। यदि दोस्त आपने आरपीएफ का सिलेबस देखा होगा तो जीके जीएस का सबसे अधिक 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टारगेट आपका यही होना चाहिए कि 50 में से 50 करना है हमें इस बार। इसके अलावा दोस्त 35 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे और 35 क्वेश्चन मैथ के, यानी टोटल 120 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो भाई 120 क्वेश्चन 120 नंबर का पेपर होने वाला है, जो कि कंप्यूटर पे होने वाला है। तो ध्यान से साथ ही एक एक क्वेश्चन को आप लोग हल करेंगे, उससे देखेंगे। तो सबसे पहले इन सारे 80 क्वेश्चन को एक बार जरूर याद कर लेंगे। ओके दोस्त, तो इस समय जो हमारी डेली क्लास चलती है वो सुबह 8 बजे चलती है, एक 11:30 AM पे चलती है और शाम को 7 PM पे चलती है। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो सभी बताएंगे पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव में से एक नहीं है। तो भारत में मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव में से एक नहीं है, तो याद रखिएगा दिवाली नहीं है। तो पहले का बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पे आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी। तो याद रखिए दोस्त, महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब तक चला था। तो 1956 से लेकर 1961 तक चला था, ये आप ध्यान देंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो टोटल 6 प्लेयर होते हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। किस अधिनियम ने प्रतिबंधित मताधिकार के साथ प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। तो किस अधिनियम ने प्रतिबंधित मताधिकार के साथ प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। तो याद रखिएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने स्टार्ट किया था। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएंगे भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। बताइए दोस्त, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ पर स्थित है, जिसका उद्घाटन हमारे देश के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। बताइए दोस्त कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा राजगीर में स्थित है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये आपका एक रिवीजन के तौर पे क्लास चल रहे हैं सारे, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखकर उसे याद कर लेंगे और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 6, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। भूदान आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो विनोबा भावे द्वारा स्टार्ट किया गया था। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7। सितंबर की शुरुआत तक भारत के किन राज्यों में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है, यानी किन दिशाओं के राज्यों में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है सितंबर की शुरुआत तक। तो याद रखिएगा भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में मानसून की वापसी स्टार्ट हो जाती है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्तूप की संरचना से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द स्तूप की संरचना से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्त विमान नहीं है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। केरोसिन और पेट्रोल के मिश्रण को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से पृथक किया जा सकता है। तो केरोसिन और पेट्रोल के मिश्रण को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से पृथक किया जा सकता है। तो साथ ही याद रखिएगा प्रभाजी आसवन के द्वारा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पृथक का मतलब क्या होता है, अलग करना। तो याद रखिएगा प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग किया जा सकता है केरोसिन और पेट्रोल के मिश्रण को।
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया था? तो याद रखिए दीन पनाह का। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। पंडित रविशंकर ने किस वाद्य यंत्र को विशेष रूप से पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया? बताइए, पंडित रविशंकर ने किस वाद्य यंत्र को विशेष रूप से पूरी दुनिया में लोकप्रिय बना दिया था? तो याद रखिए दोस्त सितार को। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो रहेंगे मेरे भाई। और चैनल पे नए तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, किसका चट्टानी गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है? तो बताइए दोस्त, किसकी चट्टानी गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है? तो एलोरा का। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। मृदा निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के संचयन को निर्धारित करता है? बताइए दोस्त, मृदा निर्माण के कौन सा कारक मृदा के संचयन को निर्धारित करता है? तो साथ ही याद रखिएगा राहत करता है भाई, राहत। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, यानी कौन से नंबर का है भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, यानी दोस्त 7वां सबसे बड़ा देश है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। लोकप्रिय मणिपुरी नर्तक गुरु बिपिन सिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? लोकप्रिय मणिपुरी नर्तक गुरु बिपिन सिंह को कौन सा साथी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो याद रखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएंगे दोस्त, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग, प्रयागराज, चंपावत या देहरादून में? तो याद रखिए दोस्त देवप्रयाग में मिलती है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा माउंट आबू में स्थित है? तो इनमें से कौन सा मंदिर दोस्त या किला माउंट आबू में स्थित है? तो याद रखिए दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में स्थित है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 1651 में नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था। तो मेरे दोस्त 1651 में हुगली नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए दोस्त जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। लेग बाई शब्द किस खेल से संबंधित है? लेग बाई कौन से खेल में प्रयोग होता है? लेग बाई, लेग बाई से चौका भी चला जाता है। तो भाई क्रिकेट में होता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो भाई किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्त यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? बताइए 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? तो याद रखिए बहादुर शाह द्वितीय का था। तो डी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। डैश राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को संदर्भित कौन करता है? तो साथ ही याद रखिएगा जो राजस्व घाटा है ना, ये राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और इसके अध्यक्ष बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई।
तो बताइए किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हुआ, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किया और उसका अध्यक्ष भी बन गए। तो ऐसा करने वाले ममता बनर्जी थी। डी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 दोस्त। तो देखिए, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो मेरे दोस्त कल भाई आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में अफगानिस्तान ने तो कमाल ही कर दिया। आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट होता है तो इंग्लैंड को पराजित कर ही देता है भाई। 2023 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था आईसीसी का, उसमें भी पराजित किया था और कल भी भाई चैंपियन ट्रॉफी में पराजित कर दिया है। ओके दोस्तों, ध्यान देंगे। अफगानिस्तान की राजधानी क्या होती है? तो काबुल है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो मेरे दोस्त गौतम बुद्ध जी ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो सारनाथ से स्टार्ट कर दिया था। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सारनाथ आपसे पूछ देगा कहाँ पर स्थित है, तो यदि राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, शहर पूछेगा तो बनारस, जिला पूछेगा तो वाराणसी, याद रखिएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की संरचना में शामिल है। तो राष्ट्रीय जो अल्पसंख्यक आयोग है इसकी संरचना में कौन कौन शामिल है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्य। याद रखिए दोस्त, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्य। तो बी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय सशस्त्र सेना में सर्वोच्च पदक इनमें से कौन सा है? तो भाई भारतीय सशस्त्र सेना में जो सर्वोच्च पदक होता है वो परमवीर चक्र होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। राजकोषीय नीति के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? राजकोषीय नीति के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वित्त मंत्रालय है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंची थी? बताइए 11वीं शताब्दी में किस चोल की सेना ने बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंची थी? तो भाई याद रखिए राजेंद्र प्रथम के। तो ए ऑप्शन राजेंद्र प्रथम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है क्या? पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? योजना आयोग 2015 में दोस्त इसकी स्थापना हो चुकी, जो कि नीति आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना सबसे पहले 1950 में हुई थी। जैसे ही 2015 आया तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने उसका पोजीशन ले लिया। तो आपसे पूछेगा नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। तो ए ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन थे? बताइए ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन है? तो याद रखिए थॉमस हिक्स हैं। तो बी ऑप्शन भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33। तो साथ ही एक एक प्रश्न फटाफट डिस्कस करेंगे, समय बिल्कुल भी नहीं है। आज 27 फरवरी है, कल आपका 28 फरवरी हो जाएगा, अगला महीना स्टार्ट हो जाएगा मार्च। यानी 27 आज बाकी है, 28 कल बाकी है और एक बाकी है 1 मार्च। यानी 3 दिन आपके पास बाकी हैं। 3 दिन के बाद आरपीएफ का एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 किस तारीख को या उसके बाद नागरिकता के निर्धारण से संबंधित है? बताइए दोस्त, नागरिकता अधिनियम 1955 किस तारीख को या उसके बाद नागरिकता के निर्धारण से संबंधित है? तो भाई 26 जनवरी 1950 को। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? तो भाई ऐसा कौन सा देश हुआ है कि भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता ही नहीं लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, चीन या फ्रांस? तो भाई अब तो मालूम हो चुका होगा, चीन से कुछ भी नहीं लिया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। पेट्रा किस अनूठी वास्तुकला विशेषता के लिए जाना जाता है? पेट्रा किस अनूठी वास्तुकला विशेषता के लिए जाना जाता है? तो भाई याद रखिए रॉक कट वास्तुकला के लिए। तो बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। शिवाजी को छत्रपति के रूप में किस वर्ष ताज पहनाया गया था? बताइए दोस्त, शिवाजी को छत्रपति के रूप में किस वर्ष ताज पहनाया गया था? तो मेरे दोस्त 1674 में
तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। भारत में राजनीति के अपराधीकरण अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था, बताइए। भारत में राजनीति के अपराधीकरण अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था, तो भाई वोहरा समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 38 देखिए। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, तो भाई किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप या उत्तरी अमेरिका, बताइए किस महाद्वीप में सबसे अधिक कंट्री शामिल है, तो भाई अफ्रीका महाद्वीप में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 39। भारत के इनमें से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान स्थित है, भाई किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान स्थित है, वो भी भारत में। तो भाई याद रखिएगा मणिपुर राज्य में। यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है, तो भाई लोकटक झील है जो मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक झील एकमात्र ये तैरता हुआ झील है, उसे भी याद कर लेंगे आप लोग। तो बताइए कौन सा एक ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है, तो भाई याद रखिएगा हृदय एक ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41। भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ और कार्य शामिल हैं, तो मेरे दोस्त भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ और कार्य शामिल हैं, तो याद रखिएगा भाग 14 में साथी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय कौन है, तो वो राज्य मानवाधिकार आयोग है। तो दोस्त बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित हैं, तो याद रखिए कुचिपुड़ी से हैं। तो बी ऑप्शन मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके तो साथ ही उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छी तरीके से इस समय अपनी तैयारी करोगे, क्योंकि भाई इसमें बहुत तगड़ी कंपटीशन होने वाली और 2025 का ये पहला रेलवे का एग्ज़ाम भी होने जा रहा है। तो सभी का टारगेट होता है कि रेलवे में जाने का, तो सभी लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करें मेरे दोस्त। आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है, लगातार अपनी तैयारी करना है। किसी का एग्ज़ाम 2 को होगा तो किसी को 5 का होगा, किसी को 11 को होगा, किसी को 12 होगा, ऐसे है। एक दिन तो किसी का एग्ज़ाम हो नहीं जाएगा। तो साथ ही हमें इसको मतलब कि 2 मार्च का जो पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा, जो हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि आने वाले शिफ्टों में कैसे सॉल्व हमें देखने को मिलेगा। तो उसके आधारित पे साथ ही हम लोग डेली का क्लास में जो क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल सेम उसी पे पैटर्न पे ही सॉल्व हम करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि डेली का डेली क्लास 11:30 AM पे आएगी, उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके दोस्त देखिए क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप 1000 भाषाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो मेरे दोस्त कौन सा महाद्वीप 1000 भाषाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा अफ्रीका। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। प्रथम एशियाई खेल किस शहर में हुआ था, प्रथम एशियाई खेल किस शहर में हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए गए हैं, तो बताइए दोस्त कि किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए गए, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा में। तो भाई यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो गुजरात में पाया गया था, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, लेकिन उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था, तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था, तो याद रखिए इंद्रावती था। ये ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है, तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है, तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 356 के द्वारा। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है,
बताइए सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये अफ्रीका में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? भाई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पूछ दिया। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिए फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 51। भारत का शांति काल में दिए जाने वाले सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो भाई जो भारत का शांति काल में दिए जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार वो कौन सा है? तो अशोक चक्र है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? तो भाई जो स्वच्छता है ये स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। बी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से क्या जलीय पौधों को तैरने में सहायता करने के लिए उत्प्लावकता प्रदान करता है? तो भाई क्या जलीय पौधों को तैरने में सहायता करने के लिए उत्प्लावकता प्रदान करता है? तो याद रखिए एरेनकाइमा करता है। ऑप्शन है एरेनकाइमा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। सार्वजनिक क्षेत्र ये किस पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित था और उसने देश में तीव्र औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई थी? बताइए दोस्त सार्वजनिक क्षेत्र में भारत में कौन से पंचवर्षीय योजना पर अधिक केंद्रित था और उसने देश में तीव्र औद्योगिकरण लाने की योजना भी बनाया था? तो भाई भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का इस पर केंद्रित था कि उसके देश में अधिक तीव्र औद्योगिकरण लाना था, बहुत अच्छा काम करना था। तो यही था साथी भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसकी टाइम पीरियड कब से कब तक चला था? तो पहली तो भाई 1951 से लेकर 56 के बीच चली थी और दूसरी 56 से 61 के बीच चली थी। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 55। कोयले का जलना ये किसका उदाहरण है? कोयले का जलना ये किसका एक एग्जाम्पल है? तो संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 56 है। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है दोस्त? तो याद रखिए उत्तरी भारत का कथक प्रमुख नृत्य है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 57। पंचायत समिति का गठन कहाँ किया गया है? पंचायत समिति का गठन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा विकास खंड स्तर पर किया गया है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। चांगलो आदिवासी नृत्य ये किस राज्य की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है? चांगलो आदिवासी नृत्य है ये, जो कि साथ ही नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। तो बी ऑप्शन नागालैंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा मांडवी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बताइए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? बताइए दोस्त राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो याद रखिए एडिनबर्ग में आयोजित किया गया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। निम्नलिखित में से किसने द लास्ट ऑफ कश्मीर उपन्यास लिखा था? तो किसने द लास्ट ऑफ कश्मीर उपन्यास लिखा था? तो दोस्त रॉकेश पॉल ने लिखा था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। गुप्त शासकों ने डैश किसका जुर्माना लगाया जो एक हल के मालिक के रूप में प्रत्येक किसान द्वारा अदा किया जाने वाला हल कर था? तो भाई जो गुप्त शासक थे इन्होंने हलीव कारा का जुर्माना लगाया था। हलीव कारा का जुर्माना लगाया था जो कि एक हल के मालिक के रूप में प्रत्येक किसान द्वारा अदा किए जाने वाला हल का एक
कर था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। चौरी चौरा घटना के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? जब साथी चौरी चौरा घटना हुआ था तो उस समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इसे आप याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 65। द गॉड फादर ऑफ सोल ये किसकी आत्मकथा है? जो कि महानतम गायकों में से एक थे। बताइए द गॉड फादर ऑफ सोल ये किसकी आत्मकथा है? फटाफट इस सवाल का राइट आंसर देंगे सभी साथी। तो मेरे दोस्त याद रखिए ये जेम्स ब्राउन की है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? काफ़ी जी सवाल है दोस्त। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ पर लिया था? तो भाई याद रखिए कुशीनगर में लिया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि साथी देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी PMRY ये योजना किस वर्ष स्टार्ट की गई थी? बताइए निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये योजना दोस्त किस वर्ष शुरू की गई थी? तो याद रखिए 1993 में स्टार्ट की गई थी। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? तो भाई कौन सा खनिज थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो याद रखिएगा आयोडीन होते हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे मेरे भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल को टैग दिया गया था? बताइए दोस्त किस वर्ष में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में टैग दिया गया था? तो याद रखिएगा 1987 में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 71। तो साथ ही लास्ट 2 मिनट का ये सेशन है, तो ध्यान से इन लास्ट के 10 क्वेश्चन को याद करेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? तो साथ ही संविधान से सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा। तो कौन मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? तो याद रखिए दोस्त सरदार पटेल जी नहीं थे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली किसने स्टार्ट किया था? तो भाई याद रखिए अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने किया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये सारंगी से संबंधित थे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो भाई इनमें से कौन सा अनुच्छेद है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अनुच्छेद 50 है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्लूटोनियम का प्रतीक है? तो भाई Sb क्या है भाई? एंटीमोनी है, एंटीमोनी है। और PO क्या भाई? पोलोनियम होता है शायद। हाँ बिल्कुल पोलोनियम, पोलोनियम होता है। और Sn का मतलब टीन होता है। और Pu का मतलब क्या हो जाएगा भाई? प्लूटोनियम, यानी डी ऑप्शन देखिए हो जाएगा। Sb एंटीमोनी, PO पोलोनियम, Sn मतलब टीन और Pu मतलब प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम का प्रतीक Pu है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? तो मेरे दोस्त सोलुंग है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी?
तो भाई भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे, लेकिन इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो भाई याद रखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। 1952 ईस्वी में अलग तेलुगु भाषा राज्य की मांग को लेकर 56 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद किसकी मृत्यु हुई थी? भाई ये तो बहुत ही मतलब कि 1954 ईस्वी में उन्होंने तेलुगु को अलग भाषा दिलाने के लिए राज्य की मांग को लेकर 56 दिनों तक भाई भूख हड़ताल कर दिया था। इसके बाद इनकी मृत्यु भी हो चुकी थी। तो ऐसा करने वाले कौन थे? श्री राम मुल्ला थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, श्री राम मुल्ला। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। भारत के किस राज्य में श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर स्थित है? तो भारत के किस राज्य में श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर स्थित है? तो मेरे दोस्त ये तमिलनाडु राज्य में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो साथ ही टोटल 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद करूंगा हर एक प्रश्न आपने याद किया होगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से याद किया होगा, दोबारा देखने की ज़रूरत न पड़े दोस्त, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं बाकी है। तो बताइए दोस्त कि आप सभी का इन 80 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा आज के सेशन से। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग अपनी मैथ और रीजनिंग तैयारी बहुत अच्छी से करेंगे। जितना सिलेबस है उसका पूरा साथ ही कवर करेंगे, क्योंकि सिलेबस के बाहर सवाल नहीं आएगा, ये बात ध्यान देंगे आप सभी लोग। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।